वो रति है। श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख है, साच कामस्य वै पत्नी रतिर्नाम यशस्विनी पत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिं प्रतीक्षति निरूपिता शंबरेण सासुपोदन साधने कामदेवं शिशुं बुद्ध्वा चक्रे स्नेहं तदार्भके नातिदीर्घेण कालेन शाकार्ष्णी रूढयौवनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम् सातं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोकसुन्दरम् सातं पतिं पद्मदलायते क्षणं प्रलम्ब बाहुं नरलोकसुन्दरम् शब्रीडहासोत्तभितध्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थे रतिरंगशौरतई। रति को पता था, भगवान शंकर ने रति की प्रार्थना पर बताया था कि द्वापर में कृष्ण पुत्र के रूप में तुम्हारे पति की तुम्हें फिर से प्राप्ति होगी। आज वही मेरा पति मुझे फिर से मिल गया है। रति की जो प्रीति है वह अनुचित स्थल पर नहीं है, यह जन्मांतरीय संबंध है। जिस समय भगवान श्री राम ने जनक की पुष्प वाटिका में भगवती सीता को देखा था, तो देखने के साथ उनके मन में अनुराग पैदा हुआ था। भगवान राम स्वयं सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि कि मेरे मन में अनुराग क्यों पैदा हो रहा है। रघुवंशियों में इस तरह का भाव पैदा होना, ये तो वंश परंपरा के विपरीत बात है। कहीं न कहीं कोई आंतर संबंध है। सज्जनों, आंतर संबंध कैसे? व्यतिसजति पदार्थान आंतरः कोपि हेतुः। दमयंती का स्वयंवर हो रहा था। दमयंती ने नल के सौंदर्य पर चर्चा सुनी थी और नल दमयंती के सौंदर्य की चर्चा सुनकर सहज उसके प्रति अनुरागी बन गए थे। जब स्वयंवर की बात आई तो देव मंडल भी दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध था। अग्नि, वायु आदि चार देव नल के पास जाते हैं और नल से कहा है कि तुम अपना रूप दे दो और हम इसके बदले आपको कुछ विशेष विद्याएं दे देते हैं। ठीक, क्यों? सुंदर लायक सुनने लायक कहानी है, सुंदर कहानी है। नल ने सोचा जो कुछ भी हो रहा है देखें क्या होता है। यह भी सच्ची प्रीति की परीक्षा है।
नल ने बदले में विद्याएं पाली और अपना रूप दे दिया। जब स्वयंवर चल रहा है तो दमयंती जब वरमाला लेकर घूम रही है तो एक जगह पर एक साथ एक नल को नहीं 5-5 नल को देखा। और नल 5 तो नहीं हो सकते, नल तो एक ही है। खैर, जब वो घूम रही है वरमाला लेकर हाथ में, तो जो असली नल है उसके पास पहुंचते ही उसके पैर अपने आप ठहरने लगते हैं, मानो माला वरमाला उसके हाथ से फिसलने लगती है। वहां पर कवि हैं नैषध के रचयिता हर्ष, बड़ी सुंदर बात कही। रूपाद रज्जत नले न विदर्भ शुभ्रू। विदर्भ कन्या दमयंती केवल रूप पर आकर्षित हो गई हो ऐसी बात नहीं है, किंतु रूपाद रज्जत नले न विदर्भ शुभ्रू जन्मांतराधिगत, कोई जन्मांतर से चला आने वाला अनुराग का प्रेरक तत्व है, संबंध है, और उसके होने के कारण ही किसी का किसी के साथ अनजाने में भी अनुराग पैदा हो जाता है। दमयंती जैसे ही असली नल के पास पहुंचती है फिर से घूम कर आती है और जो असली नल है उसको अपनी वरमाला पहना देती है। तो प्रश्न है कि जब रति का प्रद्युम्न के साथ अनुराग बढ़ा, रति और काम तो भगवान शंकर के कोप से भस्म हो गया, लेकिन कल्पना करिए रति तो जीवित थी ना। जो जीता रह जाता है उसको ज्यादा पीड़ा होती है। रति जब पीड़ा में है और प्रतीक्षा में है, प्रद्युम्न तो एक नया जन्म लेकर के पैदा हुए हैं, इसलिए प्रद्युम्न को इतनी जल्दी उस बात का पता नहीं चला कि ये कौन हमारे सामने है। लेकिन जो प्रतीक्षा कर रही थी, प्रतीक्षा करने वाले को तुरंत पता चल जाता है। मान लीजिए आप एयरपोर्ट्स में उतरकर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग आपकी इंतजारी में खड़े हों, आप शायद उनको नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो आपका इंतजार कर रहे हैं हाव भाव से, क्योंकि जितनी बारीकी से वो पहचानने की कोशिश में होंगे, आप पर आप जानते भी नहीं हैं, उनकी दृष्टि आप पर केंद्रित होगी, तुरंत उनकी नजर आपको पहचान लेंगी कि जिनकी इंतजारी में हम खड़े हैं वही ये हैं। रति इंतजार में थी, इसी कारण प्रद्युम्न को तुरंत वह पहचान लेती है और जो बाबा जी ने कहा था कृष्ण पुत्र के रूप में तुमको तुम्हारा पति मिलेगा। खैर, जब बात आगे बढ़ती है, शंबरासुर को भी पता चला, तो मेरे ही महल में, मेरे ही पास मेरी मृत्यु आ सकती है, ये कैसे हो सकता है। उसे विश्वास न हुआ, लेकिन फिर भी देखा जाए। शंबरासुर के पास मृत्यु का खुद पहुंच जाना, जिसके द्वारा, जिसके हाथ से उसकी मृत्यु थी, उसको उसने
जन्म के साथ ही नष्ट करने का प्रयास किया और वो समझ भी नहीं सका कि मृत्यु मेरा पीछा कर रही है। काल की व्यवस्था में सब कुछ नियत है। व्यक्ति अपने प्रयत्नों में बहुत कुछ अपनी सूझबूझ का प्रयोग कर सकता है, लेकिन नियति के चक्र में किस मोड़ से क्या होना है यह उसको पता नहीं है। किस तरह से जिसके हाथों से उसकी मृत्यु है उसके ही अंतःपुर में पहुंच जाएगा, महल में पहुंच जाएगा, यह उसको पता नहीं था। और जब पता चला तो बिना प्रमाद के उसने प्रद्युम्न को नष्ट करने की फिर से योजना बनाई। लेकिन प्रद्युम्न अब बच्चे नहीं रहे, अब वह युवा हो गए हैं। सम्रासुर के द्वारा जो कुछ भी घटित हुआ था उनको पता चला कि मैं यहां आया कैसे। जब ये पता चला रति से कि तुम इस तरह से आए, तो इसी के साथ सम्रासुर के लिए मन में एक तीव्र विद्रोह पैदा हुआ है कि ये तो मुझे मारने के षड्यंत्र में रहा है। इस विचार के साथ ही सम्रासुर जब प्रहार के लिए उद्यत था, प्रद्युम्न के प्रहार ने उसको खत्म कर दिया है। आपको पता है, एक महायोद्धा का पुत्र, महानीति कुशल, महापंडित, उसका पुत्र अपने आप में वैसा ही होगा। प्रद्युम्न सम्रासुर को खत्म करने के साथ वापस लौट कर आते हैं। द्वारका में खुशी फैल गई। बेटा खो गया था, आता है युवा के रूप में और अकेले नहीं। शादीशुदा होकर चारों तरफ एक चर्चा फैली, खुशी फैली, और इसी के साथ एक दूसरी कहानी शुरू होती है। भगवान कृष्ण एक दिन सभा में बैठे हुए हैं। देखो, अब कहानियों के, कथाओं के रूप बदल रहे हैं। अब तो वह स्वयं जीवन के उस स्तर में आ गए हैं जहां पर जीवन का यौवन है, जहां पर सामाजिक दायित्व बढ़ चुके हैं, और सामाजिक दायित्व के साथ जीवन संघर्षमय है, ये तो सुनिश्चित है। संघर्षों का एक दौर भी खत्म हो चुका है जो मथुरा के साथ जुड़ा हुआ था। मथुरा से जब चले थे तो उसी के साथ बीच में काल यवन पीछा कर रहा था। काल यवन जो पीछा कर रहा था, उससे बचाने के लिए भगवान भागकर एक गुफा में चले गए हैं, अपने आप को छिपाने के लिए, मानो उसको धोखा देकर अपने आप को बचाने के लिए। एक महापुरुष बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। काल यवन पीछा करते करते आता है और गुफा में देखकर कि मुझे धोखा देकर यहां पर कृष्ण आ गए हैं, पीतांबर वस्त्र ऊपर देखा। काल यवन अपने पैर के प्रहार से एक ठोकर लगाई और जो महापुरुष सोए हुए थे वो जगे, वो थे मुचकुंद। और मुचकुंद के दृष्टिपात से ही काल यवन मानो राख की ढेरी बन गया।
खत्म हो गया। जरासंध के द्वारा उपस्थित बैर की वृत्ति से युद्ध की व्यवस्थाएं निष्फल हो गईं। आज भगवान कृष्ण बहुत निश्चिंत हैं, सभा में बैठे हुए हैं। अचानक एक सूरज ही मानो सभा में प्रवेश कर रहा है, ऐसा कोई तेजस्वी व्यक्ति दिखाई पड़ा। चारों तरफ लोग चर्चा करने लगे कि मानो ये कैसे हो सकता है कि सूरज ही आ जाए। भगवान ने कहा, ये सूर्य नहीं, ये सूर्य की कृपा से मिली हुई मणि, और उस मणि को उसने अपने गले में धारण कर रखा है। उसके तेज में इतनी चमक है कि वो सूर्य जैसी दिखती है। वास्तव में उस मणि को धारण कर वहां आया हुआ था सत्राजित। सत्राजित उस मणि को पाकर परम प्रसन्न है, लेकिन भगवान कृष्ण ने सत्राजित के सामने प्रस्ताव रखा कि इस मणि से राज्य की प्रगति हो, इसलिए यह मणि तुम राज्य के हित में मुझे दे दो। लेकिन सत्राजित, जहां पर वह मणि हो उस जगह पर, उस प्रदेश में दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा। इसका मतलब समय पर बारिश होगी, वहां पर वहां की प्रजा खुशहाल होगी। उस मणि में ये विशेषता थी, और उस विशेषता को ख्याल में रखकर ही भगवान ने सत्राजित से उस मणि को मांगा था। लेकिन सत्राजित वह मणि हर दिन सोना 8-10 बार सोना देती थी। किसी भी तरह से सोना जरूर आएगा। उस सोने के लोभ में दिया नहीं, और कुतूहलवश एक दिन सत्राजित का भाई उस मणि को पहनकर बाहर चला जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब कोई बहुत अच्छी पोशाक आपके पास आती है तो उस पोशाक को पहनकर आप घर से निकलते हैं। माताएं, कोई बहुत कीमती साड़ी हो तो साड़ी जब पहन कर के निकलती हैं तो एक चाह होती है कि उनको कोई ये तो पूछे कि ये साड़ी कहाँ से लाई। होता है ऐसा। एक व्यक्ति के हाथ में घड़ी बंधी हुई है, कौन ख्याल करता है? आज तो सभी के हाथ में घड़ी है, लेकिन वो व्यक्ति बार बार, मान लीजिए महात्मा ही है, बार बार किसी न किसी बहाने हाथ को ऊपर करता है और लोगों का ध्यान हाथ की तरफ जाए और घड़ी की तरफ जाए। चमचमाती हुई घड़ी लोगों को एक बार चमत्कृत कर दे, ये उसका ख्याल है। किसी ने पूछा क्या बात है, तो उसने कहा आपको पता नहीं, मेरे हाथ में ये 10 लाख की घड़ी बंधी हुई है, रोलेक्स घड़ी। आखिर वो चाहता है, कोई जानना चाहे तो हम बताएं। प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई, उस मणि को पहनने के साथ गौरव महसूस करता है और अब वह घर से निकल पड़ा। लोग वाह वाह करें, इसी के साथ चलते चलते जब वो जा रहा है, जंगल पथ पर चला गया, एक ऐसी जगह चला गया कि रास्ता भूल गया। और जब रास्ता भूला, अचानक एक सिंह उस पर आक्रमण करता है। सिंह के आक्रमण के बाद वो तो खत्म हुआ, कहानी है। सिंह उस मणि को ले लेता है। इसी के साथ सिंह पर एक रीछ ने हमला किया।
रीछ कौन है ये? जामवान। जामवान ने जब हमला किया तो सिंह के पास जो मणि थी, आप आश्चर्य नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप यहां कथा सुनने के लिए आए हैं और सोचें कि चलो प्रसाद भगवान को मंदिर में चढ़ा देना है, और आपके हाथ में जो प्रसाद है और आपका पर्स है, थोड़ा आपने संभाल कर रखा, और इतने में ही एक बंदर आए, आपका प्रसाद भी ले ले, ऐसा हुआ है सज्जनों।